हाय गैस। तो गैस हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। हमारा दो ठो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ, दो ठो क्लीवेज में बताया जिसमें कि आपका एसिडिक नेचर भी था, है ना। तो अगर वो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, है ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल का दूसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन। दो ठो रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरा रिएक्शन जो है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, और 4 नंबर भी रिएक्शन देख लेंगे, छोटा है ऑक्सीडेशन। वैसे हम एल्डिहाइड कीटोन्स में एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। 3 नंबर रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हेडिंग लगाएं एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। छोटा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन, ये दो ठो हम डिस्कस करेंगे, फिर जो बचेगा हम और एक ठो लेक्चर ले जाएंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हम यहाँ पर करेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पर। तो एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे पहले तो हम करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे पहले हम करेंगे क्या, हीटिंग विथ एलिमिनेशन रिएक्शन हीटिंग विथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान दो, H2SO4 हम किसके साथ हीट करेंगे, H2SO4 किसके साथ, एल्कोहल के साथ, क्योंकि यहां सब एल्कोहल से ही सब कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर एल्कोहल ले जाओ, ROH एल्कोहल। ध्यान देना यहाँ पर दो ठो हम एल्कोहल देंगे, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल देंगे, ROH और एक ठो में लिखा यहाँ पर ऐसे चलेगा, दो ठो एल्कोहल, H को मैं बॉन्ड करके दिखाया हूँ। और यहाँ पर प्रेजेंस क्या होगा, जैसे हम हेडिंग डाले हैं H2SO4, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड देना पड़ेगा H2SO4, ठीक है। बहुत ही आसान यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर एलिमिनेशन होगा वाटर का, H2O माइनस हो गया, क्या हुआ, H2O माइनस हो गया। तो क्या बच गया, बॉन्ड कर दो, ROR पूरा बॉन्डिंग कर दो, ROR बच गया, जो बच गया बच गया। इसका नाम होता है आपका ईथर। यानी क्या मिल गया, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl दिए, H2SO4 दिए तो ईथर मिल गया। और यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर H2 लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल ले जाओ, एग्जाम्पल ले जाओ। आज जगह पर CH3 ले लिया, यहाँ पर OH मिथानॉल, और यहाँ पर भी मैं वही लिया HO, यहाँ पर CH3 ले लिया, उल्टा करके लिखा है, ठीक है। यहाँ पर वही आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 क्या होगा, HO और H2 गए, CH3O CH3 क्या बच गया, CH3O CH3, है ना, डाईमिथाइल ईथर, है ना, डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर, ठीक है। ठीक है, से यहाँ पर एग्जांपल ले जाओ C2H5 का, C2H5 यहाँ पर OH, यहाँ पर कोई भी डिफरेंट भी ले सकते हो। यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैं लिया HO, यहाँ पर CH3 ले लिया, है ना। तो यहाँ प्रेजेंस वही रहेगा, क्या होगा, सिंपल वही, इसको हटाओ, C2H5 क्या है, C2H5O CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर, क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईथर, है ना। बहुत आसान है, पूरा क्लियर हो गया। तो ये था आपका हीटिंग विथ H2, तो बहुत छोटा था, बहुत आसान था, ठीक है। तो हम क्या लिए यहाँ पर, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल लिए, तो क्या मिल गया आपको, ईथर मिल गया। तो लिखेंगे, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट। ये तो पहला हमारा एक्शन किए हम H2SO4 के साथ हीट किए, तो ये मिल गया ईथर। ये भी एक प्रकार का एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेट हो रहा है वाटर, ठीक है। तो ये सबसे पहला मेथड, एलिमिनेशन रिएक्शन का सबसे पहला मेथड गया। अब दूसरा आता है आपका डिहाइड्रेशन। क्या होता है, डिहाइड्रेशन, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हो गया, लिख लिए, चलिए। अब आता है आपका डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, चलिए डिहाइड्रेशन। अब क्या होता है यहां पर, ध्यान देना। ठीक है, दूसरा डिहाइड्रेशन, ये भी इसके जैसा है ना, ध्यान देना। डिहाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना इसको। यहां पर क्या होगा,
ध्यान देना, यहाँ पर हम वही करते हैं, प्रेजेंस वही H2SO4 रखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, बट यहाँ पर मिक्सचर नहीं देते, हम सिर्फ एक एल्कोहल देते हैं। जैसे मैं एक ठो एग्जाम्पल लिया, CH3 CH2OH, ये आपका क्या है, इथानॉल, क्या है, इथानॉल लिया, एक ठो एल्कोहल लिया। यहाँ पर आपको वही प्रेजेंस रखना है, बट मिक्सचर नहीं देना है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देना है, सल्फ्यूरिक एसिड, और हीट करना है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या बोला है देखिए, यहाँ पर सिंपल चीज, फिर इसका हम मैकेनिज्म समझेंगे। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है ना, उसका बगल वाला कार्बन का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो और दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दो। तो OH का पास जो जुड़ा है कार्बन ये है, इसका बगल वाला ये है, तो ये कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा दो और ये दोनों दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दो, ठीक है। तो यानी इथिन बनेगा, एल्किन ग्रुप बनेगा, यानी इसका एक H माइनस हुआ, यानी यहाँ पर CH2 हो गया, और ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड दे दो और CH हो गया, है ना। इसका एक H देखो, अब बताएंगे, ये दो और यहाँ पर H2O बाहर जाएगा, कैसे, अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा खोलते हैं। CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH ये 2, यहाँ पर एक H लिख दिया CH3 को, है ना, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर OH है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर वही प्रेजेंस रहेगा, तो सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, ये OH और ये H चला गया, और दो इलेक्ट्रॉन जो खाली हो गया, बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड। इसका मैकेनिज्म समझेंगे, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, हम इसको थियोरेटिकल ऐसे समझ रहे हैं, बस उसका हम मैकेनिज्म अब देखेंगे। पहले इसको सीधा सीधा समझो कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन का बगल वाला कार्बन का एक हाइड्रोजन को हटा देना है OH के साथ, यानी वाटर चला जाएगा, तो और दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे देना है, यानी इथिन बन गया, यानी एल्किन ग्रुप बन गया, डबल बॉन्ड वाला इथिन बन गया। कहाँ से, इथानॉल से, है ना आसान। चलिए और दो तीन एग्जाम्पल ले जाते हैं, फिर उसका मैकेनिज्म करेंगे। जैसे 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 यहाँ पर चलिए ठीक है, चलिए और एक एग्जाम्पल ले जाते हैं। चलो यहाँ पर मैं लिया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल लिया, CH3 CH, यहाँ पर OH लगाया, यहाँ पर लगाया CH3, ये आपका क्या होता है, 1 2 3 प्रोपानॉल और प्रोपान 2 एल्कोहल। तो प्रोपानॉल लिया, प्रोपानॉल से हम यहाँ पर वही प्रेजेंस रखेंगे, तो क्या होगा, मैं बताया OH कौन सा कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन, तो ये कार्बन का बगल वाला 2 ठो कार्बन है, तो जहाँ कहीं भी H हटाओ, ये दो कार्बन में कोई भी एक कार्बन का हाइड्रोजन हटाओ OH के साथ, यानी वाटर माइनस होगा, और डबल बॉन्ड दे दो, जिसका हटा रहे हो उसका, और OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका, ये दोनों के बीच में मैं इधर का हाइड्रोजन हटाया, तो ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दूंगा, यानी यहाँ पर होगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये ऑलरेडी H है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2, इसका हाइड्रोजन हटाया OH के साथ, तो OH जिस कार्बन जुड़ा है वो कार्बन और ये कार्बन, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देना है, ओके। और यहाँ पर आप चाहो तो वाटर लिख सकते हो। तो ये क्या मिल गया आपको, प्रोपीन मिल गया, क्या मिल गया, प्रोपीन मिल गया, ठीक है। देखो ये तो प्राइमरी लिया था मैं एल्कोहल, ये सेकेंडरी का लिया, अब टॉर्सियरी लेके देखते हैं। चलिए टॉर्सियरी का एक ठो ले जाते हैं, फिर हम मैकेनिज्म देखेंगे, है ना। तो टॉर्सियरी का लिया मैं CH3 टॉट ब्यूटिल एल्कोहल, है ना, टॉट ब्यूटिल एल्कोहल, जो कि टॉर्सियरी एल्कोहल है, कार्बन में 3 ठो ग्रुप लगा है, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया। चलिए अब इसको कैसे करना है, वही कहानी, यहाँ पर वही प्रेजेंस रहेगा आपका H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। क्या करना है, OH ये कार्बन से जुड़ा है, उसका बगल वाला कार्बन 3 ठो है, तो जहाँ कहीं भी मैं यहाँ पर लगाया कि यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाया, तो ये हाइड्रोजन एक ठो रिमूव किया, ये कार्बन का हाइड्रोजन और OH H2O माइनस, है ना। इसका अरे CH2 ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हटाया, ठीक है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन, ये कार्बन, यानी यहाँ पर हो गया आपका CH3 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर लगा है CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो गया CH2, ठीक है ना। तो ये भी क्या मिल गया आपको, एल्किन ग्रुप मिल गया। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, 2 नंबर में लगा है मिथाइल, तो 2 मिथाइल 1 2 3 के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड 2 नंबर में है, 1 नंबर में है, तो प्रोप 1 ENE, ठीक है।
तो ये था आपका डिहाइड्रेशन। अब थोड़ा मैकेनिज्म समझते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जानना चाहते हैं तो देख लीजिए। चलिए मैकेनिज्म थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे होता है जब आप टेस्ट में डालते हैं ये सब, तो प्रैक्टिकल कैसे होता है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। ओके, तो मैकेनिज्म है ना, तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। किसका देंगे, किसका देखेंगे, डिहाइड्रेशन का। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वही पहला वाला CH3 CH2OH। जब इसको हम एसिड दिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिए तो क्या मिला आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिला प्लस वाटर मिला, है ना। इसको छोड़ो ना, इसको हम बनाकर दिखाएंगे, है ना। मैकेनिज्म देखेंगे कि आखिर कैसे ये यहाँ से ये बनता है, फुल मैकेनिज्म, ठीक है। यानी ये आपका इथानॉल से इथिन, ये क्या इथानॉल से इथिन, मैं नाम नहीं निकला हूँ, है ना, इसका नाम सिर्फ लिख दे रहा हूँ इथिन, है ना। इथिन, इथिन हमको बनाना है इथानॉल से। ओके, चलो लिख देते हैं इथानॉल, है ना। मैकेनिज्म देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप में होता है, ध्यान देना। तो स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में पहले तो आपको प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिलेगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ, लिखो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिलेगा। अब ये क्या होता है, अब करेंगे पहला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिलता है। कैसे, देखो एल्कोहल ले आओ, CH3 CH2, यहाँ पर क्या है O, यहाँ पर क्या है H है, OH। देखो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको H प्लस देना है, और ये H प्लस कौन देगा, ध्यान देना, ये मैकेनिज्म कैसे होता है ये पूरा हम पूरा देख रहे हैं। तो H प्लस यहाँ पर कहाँ से आया, यहीं से आएगा, कौन, एसिड से, एसिड तो देता है ना H प्लस। तो H प्लस जब आपका एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ध्यान देखना, ध्यान से देखना क्या होगा, क्या होगा, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का बाहर सेल में यहाँ पर कितना और इलेक्ट्रॉन है, कितना होगा, तो ऑक्टेट होगा, 2 2 4 तो हो गया, और ये 4 8, यानी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर H प्लस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन, तो क्या होगा, H प्लस इसको अप्रोच करेगा, यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड तो नहीं बन सकता हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यानी CH3, यहाँ पर ध्यान देना, CH3 CH2, यहाँ पर O, अब यहाँ पर O प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये H भी बॉन्ड किया, ये H भी बॉन्ड किया ना, 2 H लग गया, इसके पास और एक ठो क्या है, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, नहीं तो 2 H जुड़ गया इस प्रकार, ठीक है। इसके पास और एक ठो लोन पेयर है, और एक ठो लोन पेयर बचेगा ना, एक लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना दिया, एक लोन पेयर बच गया, फिर भी ये इसका चार्ज प्लस आएगा, क्यों, अरे 2 इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर दिया ना, बॉन्ड कर दिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, यानी पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन का कमी है। अब देखो इसको कहा जाता है क्या, इसको क्या कहा जाता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इथानॉल से प्रोटोनेटेड हुआ, यानी इसका नाम होता है प्रोटोनेटेड इथानॉल, प्रोटोनेटेड इथानॉल। ये क्या होता है, प्रोटोनेटेड इथानॉल। प्रोपानॉल से करोगे तो प्रोटोनेटेड प्रोपानॉल हो जाएगा, है ना। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। इसको ऑक्सोनियम एल्कोहल, एक्सोनियम सॉल्ट भी कहा जाता है ना, ऑक्सोनियम सॉल्ट भी कहते हैं इसको, ऑक्सोनियम सॉल्ट कहते हैं इसको। प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिल गया, यानी इथानॉल मिल गया, प्लस दिख गया ना, यानी प्रोटोनेटेड इथानॉल। तो सबसे पहला स्टेप तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिलता है, स्टेप याद रखना, कहाँ से, इथानॉल से, पहला स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या होता है ना, ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल इथानॉल मिल गया, इसका फिर कार्बोकेटन का जनरेशन होता है, यानी दूसरा, स्टेप 1 गया। अब स्टेप 2 में क्या होगा, ध्यान देना, ये स्टेप 2, अब स्टेप 2 में क्या होगा वो ध्यान देना। तो जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिला उसका फिर कार्बोकेटन का जनरेशन होता है, ध्यान देना। तो यहां पर स्टेप 2 क्या होगा, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटन। 3 स्टेप में होता है मैकेनिज्म, ध्यान देना। कार्बोकेटन का जनरेशन होता है, कार्बोकेटन यहीं से बनेगा प्रोटोनेटेड आपका इथानॉल से, क्या है, CH3 CH2, फिर O, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा है,
चलो अब यहाँ पर क्या होगा देखो, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। चलिए ऑक्सोनियम सॉल्ट। अब देखो यहाँ पर ये भी रिवर्सिबल आपका होता है, और ये रिएक्शन ध्यान रखिए स्लो होता है। ये जो स्टेप स्लो होता है इसको कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहा जाता है, आरडीएस कहा जाता है। यानी यहीं से ही आप रेट डिटरमाइन मतलब इसका पूरा केमिकल काइनेटिक्स निकाल सकते हो, ठीक है। आरडीएस कहते हैं, छोड़ो इसको, आप समझो सिर्फ मैकेनिज्म ध्यान दो। ये स्टेप स्लो होता है तो CH3 CH2O प्लस 2H जुड़ा है, ओके। अब यहां पर कार्बोकैटायन जनरेशन होगा, ध्यान देना कैसे, देखो ध्यान देना। यहां पर एक ठो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, यानी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का कमी है तो ऑक्सीजन स्टेबल होना चाहेगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा ना, ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, पुल करेगा, ठीक है ना। तो जब पुल करेगा अपने तरफ तो ये बॉन्ड पूरा टूट जाएगा यहीं से, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन पर स्टेबल, यानी H2O बाहर हो जाएगा, H2O पूरा बाहर हो गया, H2O पूरा बाहर हो गया, H2O पूरा चला गया, यहीं से बॉन्ड टूट गया। यानी ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भी गया ना ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरा गया ना, खुद का भी लिया इसका भी लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। ये कार्बन के ऊपर प्लस आएगा ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यानी यहाँ पर हो गया CH3 CH2 प्लस। ध्यान देना ये होता है आपका कार्बोकैटायन। क्या होता है ये, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन यानी कार्बन में प्लस, यानी कार्बोकैटायन, ठीक है। ये आपका होता है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का जनरेशन हो गया। अब देखो क्या मिला यहाँ पर, इथिन नहीं मिला, अब मिलेगा देखो तीसरा स्टेप में। स्टेप 1 क्या, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3 में क्या होता है, ध्यान देना, ये समझ में आ गया ना। अब देखो स्टेप 3 में आपका क्या होगा, एलिमिनेशन होता है। स्टेप 3 का एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होता है, H+, इसको कहते हैं प्रोटॉन, पता होगा। प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा, यानी प्रोटॉन गायब होगा, यहाँ पर माइनस होगा। कैसे, ध्यान देना, यहाँ पर CH3 CH2 प्लस एक कार्बोकैटायन है, ठीक है, और ये आपका रिवर्सिबल ये भी है। ध्यान देना ये फास्ट होता है, रिएक्शन तुरंत बन जाता है, ये तुरंत प्रोडक्ट बनाकर दे देता है ये, ठीक है, फास्ट होता है। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या होता है, H+ का एलिमिनेट होता है, यहाँ पर H+ का एलिमिनेशन। यहाँ पर CH3 है, CH3 को मैं CH2H दे सकता हूँ, ठीक है ना, और ये H अब गायब हो जाएगा, यहीं से H चला जाता है, ठीक है, यहीं से H गायब, H+ बाहर चला जाता है, H+। ये क्या करता है, कार्बन इसका 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन, ये दो सिंगल बॉन्ड का 2 जो इलेक्ट्रॉन लगाए ना, ये इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाता है, जो कि आपका इथिन होता है। प्लस आपका प्रोटॉन बाहर चला, एलिमिनेट हो गया, दिस इज योर इथिन। क्या है आपका, इथिन। तो कहाँ से मिला आपका, इथानॉल से इथिन मिला ना। तो ये था आपका डिटेल मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तो डिहाइड्रेशन कंप्लीट होता है। चलिए अब जो डिहाइड्रेशन का जैसा और एक प्रोसेस है जहां पर कि आपका वही एल्किन फॉर्मेशन होता है, बट वहां पर हम H2SO4 नहीं देते हैं, वहां पर हम Al2O3 देते हैं। चलिए दूसरा आ गया। तीसरा प्रोसेस रिएक्शन विथ Al2O3। ये भी हम देकर हम एल्कोहल से इथिन एल्किन बना सकते हैं। समझ में आया, जैसे एग्जांपल लिया मैं CH3 CH2, बहुत सिंपल है। यहाँ पर OH एल्कोहल आपका इथानॉल ले लिया, यहाँ पर आपका Al2O3। तो ये प्रेजेंस में भी आपको वही मिलेगा, मैकेनिज्म वही है, ठीक है। Al2O3 यहाँ पर क्या होगा, वही OH को हटाना है, वाटर, इसका एक H, इसका एक H हटाना है, बीच में डबल बॉन्ड देना है जैसे बताया। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, और वाटर लिख सकते हो। एग्जाम्पल ले जाओ, CH3 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH, करो खुद से करो, वही प्रेजेंस यहाँ पर, ठीक है। CH3 CH3 OH, टॉर्सियरी एल्कोहल का भी ले लिया, ठीक है। नाम तो लिखे, लिख लो यहाँ पर नाम। इसका क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3, जिधर भी डबल बॉन्ड दे सकते हो, CH3 CH, मैं डबल बॉन्ड इधर दिया, ठीक है। इसका जिधर दे सकते हो CH3 CH3, यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड दिया
CH2 दे दिया, है ना, चलेगा। यहाँ पर साइड में वाटर दे सकते हो। तो ये हम पूरा सेम टू सेम किए थे, ठीक है। बट यहाँ पर सिर्फ फर्क ये है Al2O3 लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका रिएक्शन विथ Al2O3। तो ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है, बहुत सिंपल है। चलिए अब देखते हैं ऑक्सीडेशन। वैसे हम ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड कीटोन्स में देख चुके हैं, फिर भी थोड़ा याद दिला देते हैं आपको। वही कहानी है, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम में ऑक्सीडेशन पूरा डिटेल बताया हूँ, फिर भी थोड़ा याद दिला देते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत कम पूछने का चांस है, एल्डिहाइड कीटोन से पूछेगा, वैसे दोनों तो सेम ही है ना। छोड़ो, ऑक्सीडेशन लिखो, कितना नंबर है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, हमारा एलिमिनेशन कंप्लीट हुआ, चेक करो 6-7 में बताया था केमिकल रिएक्शन, सीरीज पूरा लिखा था। ऑक्सीडेशन है ना, तो ऑक्सीडेशन किसका ऑक्सीडेशन होगा, एल्कोहल का। अरे एल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन होगा, एल्कोहल का तो केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं ना, तो एल्कोहल का होगा ऑक्सीडेशन। तो ध्यान देना यहाँ पर, एल्कोहल क्या होता है, ROH होता है। एल्कोहल क्या होता है, ROH होता है। चलो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे ठीक से। एल्कोहल में लिया एक CH3CHOH लिया, ये क्या है आपका इथानॉल। वैसे किताब में भी नहीं दिया क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स में हम डिस्कस कर चुके हैं पर डिटेल में इसको। तो इथानॉल यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप K2Cr2O7 के साथ H2SO4 दोगे, मैं बताया था ये, है ना, ये एक रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। इसको दोगे तो आपका क्या मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन, डिपेंड करेगा डिग्री, कौन सा डिग्री एल्कोहल ले रहे हो, ठीक है। तो जब आप K2Cr2O7 दे रहे हो या H2SO4 दे रहे हो, ये दोनों का मिक्सचर दे रहे हो, है ना। और भी होता है बहुत सारा रिएजेंट, PCC बहुत सारा होता है, जोन्स फोन सब होते हैं, ठीक है ना। वो हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि हम देख चुके हैं आगे पूरा, 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो बनाया पूरा। चलिए ये इथानॉल है, जब अब ये ये क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है जो कि ऑक्सीडाइज करता है, ये रिएजेंट देंगे तो क्या होगा, सिंपल, इसका एक H इसका एक H, देखो इसका एक H इसका एक H, क्या करना है, हटाना है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन एक ठो ऐड करना पड़ेगा ना, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीडाइज करेगा यानी ऑक्सीजन एक ठो देना पड़ेगा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक। पोटासियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर देंगे तो क्या होगा, ध्यान देना। तो OH, ध्यान देना, जब देखो यहाँ पर HH OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन का हाइड्रोजन और वही एल्कोहल का हाइड्रोजन, 2H और ये O, यानी H2O माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, CH3C क्या बचेगा, CH3C 1 2 3, ये 2 होगा ना, CH3 क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन गया तो क्या बचेगा, CH3CHO, ध्यान देना क्या बचेगा, CH3CHO बचेगा ना। अरे हम बहुत बार कर चुके हैं, देखो इसको CH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको H लिखा, इधर O, ये H, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन, इधर से H2 ऐसे भी माइनस कर से O को लगा दो, नहीं तो ऐसे कर दो, ऐसे करने समझने से भी चलेगा। ये पूरा H2 हो गया, CH3CHO लगा दो, काम खत्म हुई, ठीक है। अरे सीधा सीधा ट्रिक है, H हटाओ H2O हटाओ, ठीक है ना, H2 हो गया, CH3CHO, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका एसिटाल्डिहाइड मिल गया, एसिटाल्डिहाइड। और मैं बताया था आपको कि जब आप एल्कोहल को ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट दे रहे हो ना, ये स्पेशल ये दे रहे हो ना, तो एल्डिहाइड में नहीं रुकता है, तुरंत ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में रुकता है। मैं बताया था ये तुरंत फिर ऑक्सीडेशन होता है डबल, और एक बार ऑक्सीडेशन होकर आपका पूरा एसिड बना देगा, COOH में रुकेगा, एसिड बना देगा, है ना। इसीलिए आपको अगर आपको रोकना है एसिटाल्डिहाइड तो एल्कोहल का वेपर देना पड़ेगा, आपको वेपर फॉर्म में पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। वेपर, या तो वेपर दोगे या तो यहाँ पर रिएजेंट चेंज करोगे, PCC दे दो, बहुत बढ़िया रिएजेंट है, जोन्स दे सकते हो, PCC जोन्स ये सब दे सकते हो आप, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना, जोन्स दे सकते हो, सेरेट दे सकते हो, और भी बहुत सारा है ना। मैं बताया था ये एल्डिहाइड कीटोन में, बट यहाँ पर उतना नहीं है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेपर दोगे तो एल्डिहाइड में रुक जाएगा, टेंशन नहीं है। ये तो था आपका प्राइमरी एल्कोहल।
अगर सेकेंडरी एल्कोहल दे दिया CH3 CH, यहाँ पर OH, सॉरी यहाँ पर मैं दिया OH, यहाँ पर दे दिया CH3 एसिड, ये आपका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ना, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। चलो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या होगा, वही आपका रिएजेंट होगा, है ना। तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, वही कहानी, H, इसका एक H हटाना है, H2 और O, H2 हो गया, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या देना है, डबल बॉन्ड, CH3 C CH3, समझ में है ना। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका एक हाइड्रोजन और अल्कोहल का एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन H2 और ये O, H2O बाहर, यानी डबल बॉन्ड दे देना है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, पूरा क्लियर। ये क्या हुआ है आपका एसीटोन, है ना। तो मिल गया, बहुत ही आसान है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से क्या मिल गया, एसीटोन। तो ये था आपका क्या, ऑक्सीडेशन बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर टॉर्सियरी एल्कोहल दे रहे हो, वैसे इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं, अगर यहाँ पर टॉर्सियरी एल्कोहल दे रहे हो, है ना, 3rd डिग्री एल्कोहल, ध्यान देना, जब आप 3rd डिग्री एल्कोहल को पास कर रहे हो तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा बट एल्किन मिलेगा, जो कि हमको अब देखना नहीं है ना, एल्किन मिलता है, और हम बात का डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जब हम किए एल्कोहल को तो क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन मिल रहा है, ठीक है ना। तो प्राइमरी से क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी से कीटोन, ये सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये वैसे हम पूरा डिटेल पूरा देखें, अगर देखना चाहते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन्स का आप प्रिपरेशन देख सकते हैं। तो गाइस हमारा था ये एलिमिनेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद जितना टू भी बच गया, 3 ठो शायद, रिडक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन, शायद 2 ठो है, शायद 2 ठो है ना, 2 ठो हम पूरा एक लेक्चर करेंगे, आइडोफॉर्म है ना, 3 ठो है, तो 3 ठो हम पूरा नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद जाएंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।